बढ़ती महंगाई को लेकर शिवसेना ने मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर शिवसेना अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है। सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि पिछले दिनों अमेरिका में आए चक्रवात को केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी का कारण बताया। यदि ऐसा है तो अमेरिका और यूरोप पर इसका असर क्यों नहीं पड़ा? मोदी राज आने के बाद से विकास दर नीचे गिरी है, उद्योग धंधे घाटे में हैं, रोजगार कम हुए हैं और महंगाई का पारा चढ़ा हुआ है। अमेरिका के चक्रवात से यह सब कुछ हुआ होता तो दिल्ली की सरकार उस चक्रवात में बह क्यों नहीं गई? बीएमसी से लेकर केंद्र तक शिवसेना और बीजेपी दोनों पार्टियां सत्ता में हैं। बावजूद इसके दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मिशन 2019 के अभियान में जुटी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का ऐलान, 2019 में और बड़े बहुमत से जीतेगी बीजेपी। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सिर्फ एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे मंत्रियों के कामकाज की भी तारीफ की गई। साथ ही इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसदों और विधायकों को भी पहली बार बुलाया गया। मिशन 2019 के साथ साथ विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में होने वाले हैं वहां पर बीजेपी किस रणनीति के साथ काम करेगी, इस पर इस कार्यकारिणी में चर्चा की गई। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछले 3.5 सालों में मोदी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मिशन गुजरात पर है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिनों तक गुजरात के सौराष्ट्र में करेंगे नवसर्जन गुजरात यात्रा। राहुल गांधी ने आज द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर गुजरात में चुनाव प्रचार शुरू किया। राहुल गांधी ने द्वारका से अपने रोड शो की शुरुआत की और रास्ते में कई गांवों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात भी की। राहुल गांधी अगले 3 दिनों में जामनगर और राजकोट जिले के व्यापारियों के साथ जीएसटी को लेकर संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से बीजेपी परेशान तो थी ही, लेकिन हार्दिक पटेल ने बीजेपी की परेशानी और बढ़ा दी। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके कहा, राहुल गांधी वेलकम टू गुजरात। राहुल गांधी के गुजरात दौरे को लेकर प्रतिक्रिया तो खूब सारी आई, लेकिन सबसे खास और बीजेपी को परेशान करने वाली प्रतिक्रिया थी पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। लखनऊ स्थित लोहिया ट्रस्ट में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की टीस एक बार फिर देखने को मिली। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन साथ ही उनके धोखेबाज होने का आरोप भी लगाया। मुलायम सिंह यादव आज लोहिया ट्रस्ट में अपने पुराने साथियों के साथ सामने आए। अपने पुराने अंदाज में दिखे मुलायम ने पहले तो मोदी सरकार को 3 साल में देश में कुछ भी ना करने के लिए कोसा और उसके बाद योगी सरकार को निशाने पर लिया। मुलायम ने कहा कि कर्ज माफी को लेकर जितने सरकार की तरफ से दावे किए गए उनमें कुछ खास नहीं दिखा। कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार फेल रही है और बीएचयू में जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। हालांकि इसके बाद मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने बेटे पर शब्द बाण छोड़े। पुत्र है तो उसको आशीर्वाद कहा है तो सही कहा, मैं आशीर्वाद तो देता हूँ, लेकिन उनके जो निर्णय हैं उनमें उससे मैं सहमत रही हूँ। इन सब के बीच सवाल एक बार फिर से वही अनसुलझा रह जाता है कि अलग दल और अलग पार्टी बनाने के शिवपाल यादव के दावे का आखिरकार क्या भविष्य होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। बीएचयू में छेड़खानी को लेकर प्रदर्शन और हिंसक झड़प के 2 दिनों बाद अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी अब सियासी रोटी सेकने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रुख कर रही हैं। बीएचयू में छेड़खानी को लेकर प्रदर्शन और हिंसक झड़प के बाद सीएम योगी ने वाराणसी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बीएचयू परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हॉस्टल और संकाय के बाहर
पीएसी और पुलिस के जवान लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन सियासी रंग देने वाले विपक्षी पार्टियों पर भी खास निगाह रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने सदस्यों के साथ बीएचयू में प्रवेश करने जा रहे थे, पर इस दौरान दोनों के ही पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं वाराणसी प्रशासन अब इस कोशिश में लगा हुआ है कि बीएचयू में किसी भी कीमत पर बवाल न भड़के और इस पूरे मामले को सियासी रंग न दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। राजीव महर्षि बने देश के सीएजी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाई। राजीव महर्षि, पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि अब देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 62 वर्षीय महर्षि ने शशिकांत शर्मा की जगह ली है। शशिकांत शर्मा ने 23 मई 2013 को कैग का पदभार संभाला था। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। कैग के रूप में महर्षि का कार्यकाल 3 साल का होगा। राजीव महर्षि सीएजी से पहले पूर्व गृह सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव भी रह चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। 7 साल के प्रद्युमन की हत्या के बाद से बंद पड़ा गुरुग्राम का रेयान इंटरनेशनल स्कूल आज 18 दिनों बाद फिर से खोल दिया गया। आज स्कूल के खुलते ही जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो वो आज भी डरे और सहमे नजर आए। उनके दिलो दिमाग पर प्रद्युमन की हत्या का खौफ साफ नजर आ रहा था। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे खास तौर पर वॉशरूम जाने से डर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में अभी सीबीआई जांच चल रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो किसी निष्कर्ष पर निकल आएंगे। हालांकि बीच में एक दिन के लिए रेयान स्कूल को खोल दिया गया था, लेकिन तब प्रद्युमन के माता पिता ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हो जाती तब तक इस तरीके से स्कूल नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे कई सारे सबूत नष्ट हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। पटना से सटे दानापुर इलाके में सेना के 2 जवानों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों का शव एक ही कमरे में मिला है और शव के पास एक राइफल भी मौजूद है। दानापुर के मंगलम इलाके में सुबह के वक्त अचानक एक घर में 2 आर्मी के जवानों की लाश मिली। दरअसल ये घर आर्मी के ही एक जवान संतोष का था। दोनों बिहार रेजिमेंटल सेंटर में कार्यरत थे। संतोष के घर रिंकेश नाम का जवान पहुंचा था। रिंकेश अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड था और फिलहाल छुट्टियों में घर आया हुआ था। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों में से एक ने एक की हत्या की है और खुद फिर आत्महत्या कर ली है, मगर फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टि यही बात आई है कि एक ने दूसरे को मारा है, फिर अपने को मार लिया। अब जांच के बाद पता लगेगा कि फैक्ट क्या है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर और बिहार पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुट गए हैं। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच के साक्ष्य इकट्ठा कर चुकी है। विजय सचंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। कश्मीर की ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज कश्मीर बंद की कॉल दी है, जिसका सपोर्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी किया है। कश्मीर ट्रेडर्स के हेड यासीन खान को आज एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन के लिए समन किया था, जिसको देखकर आज ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कश्मीर बंद की कॉल दी थी। इस कॉल का सपोर्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी किया था। आज कश्मीर में सभी बाजार बंद रहे, वहीं स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बंद रखा गया। वहीं एनआईए ने आज सईद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी को भी एनआईए के हेडक्वार्टर्स में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार है लंदन की झलक। महापंचमी के दिन कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोलकाता के संतोष मित्र स्क्वायर के पूजा पंडाल को बकिंगहम पैलेस का रूप दिया गया है, पर यहाँ का आकर्षण है माँ दुर्गा की साड़ी। डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल ने इस 6 करोड़ रुपए के साड़ी को डिजाइन किया है। ये साड़ी सोने की है और इस साड़ी का वजन करीबन 22 किलो है। आने वाले 5 दिनों तक इसी तरह से कोलकाता के सड़कों पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबी, न्यूज नेशन।